ये वो सीसीटीवी है जिसमें फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद अपने लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। सफेद कुर्ते में दिख रहे अजीत प्रसाद अपने साथ गनर को लेकर एक गली में जा रहे हैं। अजीत प्रसाद के ठीक पीछे मस्ती में चल रहे लाल टी शर्ट में एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का नाम रवि कुमार तिवारी है। ये वही रवि कुमार तिवारी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि अजीत प्रसाद ने उनका किडनैप किया और जबरन धन उगाही की कोशिश की और जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में यही रवि कुमार तिवारी वापस गार्ड के साथ लौटते नजर आ रहे हैं। रवि कुमार तिवारी का यहाँ तक कहना है कि गाड़ी में बैठाकर पिस्टल दिखाई गई और अजीत प्रसाद के लोगों ने थप्पड़ भी मारा। अजीत प्रसाद कहाँ बैठे थे, वो भी आपको पिस्टल लगा के दिखा रहे हैं? नहीं, पिस्टल उनके साथ जो था उसके पास थी। और अजीत क्या कह रहे थे? वही पैसे के लिए जो है पैसा हमारा दे दो, जो है पैसा किसी भी तरीके से आज ही दो। तो हमने कहा भैया पैसा नहीं है तो कहाँ से मैं पैसा दे दूं। आपने कहा नहीं किस बात का पैसा हो तो हमारा हक। हमारी कोई बात ही कोई नहीं मान रहा था। मारपीट भी की? 2 थप्पड़ मारा था जो उनके साथ बैठा था। दरअसल मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अजीत प्रसाद पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। रवि तिवारी की माने तो घटना शनिवार 21 सितंबर दोपहर 2:45 की है, जब अजीत प्रसाद और उनके लोगों ने उसे उठाकर गाड़ी में बिठा लिया और करीब 1 घंटे तक अपहरण करके रखा और धमकी देते रहे। वहीं पुलिस को इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ चश्मदीद भी मिल गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी के मामले में पुलिस कह रही है कि पूरी जांच के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद पर एक एफआईआर हुई है। क्या ये एफआईआर है, किसने लिखाई है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया है? ये थाना कोतवाली नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें आवेदक के द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं कि वह जब बाहर थे तो आरोपियों के द्वारा 5 गाड़ियों में अपने साथियों के साथ आकर के उनको वहां से अपने साथ लेके जाया गया और फिर एक स्थान पर ले जाकर के उनको धमकी दे करके उनसे 1 लाख रुपए के लेन देन का विवाद जो किसी एक जमीन की बिक्री के संबंध में है उसके लिए उन पर दबाव बनाया गया। उपरोक्त के संबंध में जब जांच की गई तो पाया गया कि आवेदक के द्वारा जिस इंकित समय पर जिस स्थान पर 5 गाड़ियों से आने की बात कही जा रही है, सीसीटीवी फुटेज से उस समय पे 5 गाड़ियों का वहां पे आना पाया जा रहा है। इसके अलावा उसके पास के एक और सीसीटीवी फुटेज से आवेदक और जिन पर उन्होंने आरोप लगाया उनका इकट्ठे वहां से जाते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा जिस जमीन के बारे में बात की गई है उसके संबंध में भी जांच की गई तो जांचोपरांत पाया गया कि उपरोक्त जमीन खरीदी गई थी जिसमें कि 3.5 लाख रुपए जो विक्रेता है उसको दिए गए थे क्रेता पक्ष के द्वारा, और इसमें विक्रेता पक्ष के द्वारा बताया गया कि कुछ एक पैसा जो है अभी बाकी है। इसी संबंध में आरोप लगाया गया। जो भी हमको आरोप मिले उसके संबंध में हमारी विवेचना इस समय प्रचलित है। गुण दोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन करके जो भी आगे इसमें आएगा उस हिसाब से आपको अवगत करवाया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी मिला, कॉल लोकेशन मिली और तमाम सबूत जैसे लेन देन की भी बात सामने आई, तो क्या ये जो एफआईआर हुई है इसमें इन आरोपियों की गिरफ्तारी की भी धाराएं हैं या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इनके? देखिए, जैसे हमको प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है तो उसके क्रम में जो हमने जांच की गई है उसमें हमको प्रथम दृष्टया ये सब चीजें मिली हैं जिसके बेसिस पे अब हमारी आगे मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी आगे तथ्य आएंगे, जो भी गुणदोष के आधार पर साक्ष्य संकलित होंगे, उसमें जिस हिसाब से आगे कार्रवाई की आवश्यकता होगी वह कार्रवाई की जाएगी। क्या गिरफ्तारी के लिए भी अभी टीमें जा रही हैं, अजीत प्रसाद की तलाश कर रही हैं, पूछताछ की जा रही है उनसे क्योंकि वो एक्यूज्ड हैं और लेकिन एमपी के बेटे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, फिलहाल जो भी हमारे पास आरोप हैं उनके संबंध में जो अन्य साक्ष्य संकलन है, जो अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपस की वार्ताएं हैं, जो विभिन्न घटनास्थल बताए गए हैं, उस सब के संबंध में हमारी विवेचना चल रही है। इस समय जल्दी होगा किसी भी चीज पे टिप्पणी करना, पर जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। वहीं इस मामले में अवधेश प्रसाद का कहना है कि उपचुनाव को लेकर इस मामले में साजिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में सपा और बीजेपी की अपनी अपनी राजनीति भी तेज हो गई है। अयोध्या से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।